नमस्ते जी। बंधुओं, एक प्रश्न लोग बाग उठाते हैं बार बार से। लोग कहते हैं, माता पिता कहते हैं बच्चों के, कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में क्यों पढ़ाएं। और बच्चे भी कहते हैं कि हम गुरुकुल में क्यों पढ़ें, हमारे पास में तो स्कूल हैं, हम वहाँ जाएंगे, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो हमारे घर के पास में भी रहते हैं और वहाँ से हम घर से अप डाउन करते हैं, घर पे रह के हम पढ़ाई कर सकते हैं। फिर हम कहीं पर से दूर गुरुकुल में क्यों जाएं। एक तो गुरुकुल दूर हो गए, दूसरी बात माता पिताओं से अलग रहना पड़ेगा, तीसरी बात गुरुकुलों की थोड़ी कठिन दिनचर्या होती है। अध्ययन करना है, कुछ विद्या प्राप्त करनी है, कुछ भी प्राप्त करना है तो कठिन तो करना ही पड़ता है। तो ये प्रश्न माता पिताओं के भी रहते हैं और बच्चों के भी रहते हैं। तो आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ, इसी प्रश्न को संक्षिप्त में आप लोगों को बताने आया हूँ। बंधुओं, हमारे समय में हम अपने प्राचीन समय को देख सकते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि समय हम देख सकते हैं। देखो, क्या था कि श्री राम ने गुरुकुल में पढ़े थे। गुरुकुल में पढ़ने के बाद श्री राम ने ऐसी ऐसे राज्य की स्थापना करी जिसको हम आज भी चाहते हैं, जिसको हम राम युग के नाम से जानते हैं। और हम चाहते हैं कि आज भी राम युग आए। श्री राम गुरुकुल में पढ़े। श्री राम ने गुरुकुल में पढ़कर इतनी योग्यता प्राप्त की कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, सबसे बड़ा राक्षस, आज के समय में राक्षस को गैंगस्टर ही बोलते हैं, मॉन्स्टार बोलते हैं, तो जो सबसे बड़ा मॉन्स्टार था उसको भी खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। लंका जो उसका राज्य था, जो उसका गढ़ था, वहां पे धर्म की स्थापना कर दी। ये कोई सामान्य कार्य नहीं किया था श्री राम ने। और कहा कैसे किया था? गुरुकुल में पढ़कर योग्यता प्राप्त की थी। ऋषियों के सानिध्य में रहे थे, वेदों के सानिध्य में रहे थे, ईश्वर के सानिध्य में रहे थे। तो अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, विशेष रूप से कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो आप लोग गुरुकुल में पढ़कर ही कर सकते हैं। क्योंकि आपको उस कार्य करने की योग्यता स्कूल में नहीं मिलेगी। स्कूल में आपको केवल और केवल पैसे कमाने का तरीका बताया जाता है। आपको 12वीं करा देंगे, बीए, एमए अथवा बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी इत्यादि डिग्री प्राप्त करा के आप लोगों को पैसा कमाने की मशीन बना देंगे वो। आप लोग कमा लोगे 50,000 रुपये महीना, अथवा 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये महीना। ठीक है, आप लोग इतना कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या बने आप? सुबह से लेकर शाम तक नौकरी केवल पैसे के लिए कर लिया। धर्म संस्कृति कहाँ गई? और फिर इनके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं? आप लोग सुबह से शाम तक नौकरी करते हो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं रहता। आपके बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं, वहां पे वो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता। वही बच्चे आगे चल के आप लोगों की इज्जत नहीं करते। वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? वही बच्चे तो हैं जो वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को भेज रहे हैं। कहाँ से पढ़े हैं वो? कॉलेज से पढ़े हैं, विद्यालय से पढ़े, स्कूल से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। यदि आप लोग नहीं चाहते कि हमें हमारे बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ें, तो आप लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं। ये पहला कारण। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। यदि आप लोग चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, रास्ते में कोई बड़ा मिल जाए उसका भी सम्मान करें, और एक आदर्श रूप में जीवन जिए जैसे श्री राम जी थे आदर्श, ऐसे जीवन जिए। देखो, आज के समय में और क्या क्या हो रहा है, मैं और बताता हूँ आप लोगों को। जिस सामान्य और संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को ये बताया। लव जिहाद चल रहा है। किसकी लड़कियां समस्या में आ रही हैं? हिंदुओं की। हम लोग वैदिक ही तो हैं, आर्य ही तो हैं हम सभी। हम लोग की लड़कियां, हमारी बहनें, माँ बहनें, बेटियां, सब तो आज के समय में इस खतरे में हैं। बांग्लादेश घटना चल रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे? यदि आप लोग गुरुकुल में पढ़ोगे तो आप लोग हर किसी विद्या से पारंगत हो जाओगे। आप वहाँ पे हर कोई चीज़ सीख सकोगे। और वहाँ पे आप लोग ऐसा बन के निकलोगे कि आप लोगों को कोई किसी भी फील्ड में नहीं हरा सकता। श्री राम विद्या पूर्ण करी थी, शस्त्र विद्या पूर्ण रूप से सीखी थी, तो कौन हरा पाया उनको? आज के समय में हमारे पास में जितनी भी समस्या आ रही हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, अथवा माता पिता की इज्जत ना करना बच्चे के द्वारा, या फिर और अन्य घटनाएं हों, वहाँ पे कारण पूछो, कारण क्या है? जो आप लोग निचोड़ में जाओगे तो यही आएगा कि आपके बच्चों के पास में शिक्षा और संस्कार दोनों ही नहीं है। शिक्षा है भी तो कौन सी? जो विदेश वालों की है। विदेश वालों की शिक्षा खत्म है, विदेश में कुछ भी तो नहीं है। वो शिक्षा सामान्य रूप से बहुत बेसिक से सामान्य शिक्षा ले रहे हैं हम, कहाँ पे? विद्यालय में जाके। उसके विपरीत जो हमारी विशेष शिक्षा है, विशेष हमारे जो संस्कार हैं, वो गुरुकुलों में हैं। गुरुकुलों में पढ़कर बच्चा बीड़ी सिगरेट इनका सेवन नहीं करता। गुरुकुल में पढ़कर बच्चा माता पिता की सेवा करता है, अपने आसपास में जो बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। मैंने पहली वीडियो में कहा था ये सब बातें, कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा एक अलग ही आदर्श रूप में सामने आता है। परंतु उसके विपरीत स्कूल में पढ़े हुए बच्चे आज बीड़ी सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, आज
तंबाकू अथवा ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, ड्रग्स के इंजेक्शन ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहा है उनको सब सीखने को ये? आप बताओ, कोई भी एक बच्चा बता दो मुझे कि ये बच्चा गुरुकुल में पढ़ा था और ये ड्रग्स ले रहा है, बताओ कोई भी एक बच्चा। बंधुओं, गुरुकुल का हमारे जीवन में इस स्तर पर महत्व है कि आप लोग ये भी क्या सोच मान सकते हैं कि गुरुकुल के बिना जीवन खत्म है, कुछ भी नहीं हमारे जीवन में गुरुकुल के बिना। गुरुकुल है तो जीवन है, नहीं तो शून्य है। देखो, जीते तो पशु भी हैं, उसके समान ही मानना, विद्या विहीनः पशुः। विद्या के बिना जो मनुष्य होता है विहीन होता है, ऐसे ही संस्कार से जो विहीन है वो भी पशु के समान ही है। क्या कार्य करते हैं वो जी करके? आज यहाँ पे दारू पी के पड़े हैं, कल को वहां पड़े हैं, माता पिता को थप्पड़ मार दिए। आजकल तो घटनाएं बड़ी अजीब अजीब आ रही हैं। बाप ने बेटों को मरवा दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, माँ अपनी बेटी के बलात्कार करवा रही है। ये घटना सुन के तो बहुत ही अजीब लगा मुझे कि माँ अपनी बेटी का बलात्कार करवा रही है किसी दूसरे लड़के से। वो माँ है और माँ आदर्श रही है हमेशा। माँ इतना ही शब्द बहुत काफी हो जाता है और बेटी माँ को मार दे रही है। ऐसे अजीबो गरीब घटना आ रही हैं आज के समय में सुनने में, आप लोग यकीन नहीं करोगे। आप लोग नेट पे सर्च करो जो मैंने अभी कहा है, आपको मिल जाएंगे ऐसी घटनाएं। बंधुओं, जितने भी आज के समय में घटनाएं हैं, जितनी भी आज के समय में समस्याएं हैं, उनका कारण केवल एक ही है, गुरुकुल में ना पढ़ना। क्योंकि गुरुकुल में इन सभी समस्याओं के समाधान हैं। आज के समय में गुरुकुल के प्रति धारणा ये बना लिया आप लोगों ने कि जो बच्चे बिगड़ रहे हैं वो गुरुकुल में छोड़ दो उनको बस। इस प्रकार की धारणाएं सामने आ रही हैं, जबकि ये बहुत गलत है। क्योंकि श्री राम कौन से बिगड़े हुए थे? अथवा कहते हैं कि जिनके माता पिता गरीब हैं वो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। श्री राम बताओ कौन से गरीब व्यक्ति थे? अरे भाई, वो एक राजा के पुत्र थे, राजा की संतान थे वो, फिर भी गुरुकुल में गए क्यों? गुरुकुल में विशेष रूप से कुछ होगा तभी तो गए। श्री कृष्ण क्यों गए गुरुकुल में? आप लोग सामान्य बातों पे विचार करो, जानो समझो इन बातों को। गुरुकुल का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया संक्षिप्त में, और भी बहुत विस्तृत रूप में मैं आप लोगों को इस पर बता सकता हूँ, परंतु वीडियो लंबी हो जाएगी। बंधुओं, जितनी भी घटनाएं हैं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान केवल गुरुकुल में ही है। इसलिए हमें गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है ये। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्ते जी।